दोस्तों, जब भी आप किसी नदी या समुद्र में बने ब्रिज को देखते होंगे तब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इतने गहरे पानी में इंजीनियर पिलर को कैसे बनाते हैं, यानी पुल को कैसे बनाते हैं। क्योंकि पुल और उस पर चलने वाले सारे वाहनों का वजन इन्हीं पिलर पर टिका रहता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि बहते पानी में पुल कैसे बनाए जाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पुल बनाते समय सबसे कठिन काम होता है उसकी फाउंडेशन और पिलर को पानी के बीच में बनाना, क्योंकि चारों तरफ से पानी बहता रहता है। ऐसे में पिलर और फाउंडेशन कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए इंजीनियर्स ने कई सारे मैटर निकाले हैं। इनमें से एक है कॉफर डैम। कॉफर डैम स्टील का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कई सारे स्टील कॉइल से मिलकर बना होता है। अगर आपने कभी मकान को बनते देखा होगा तो आपने ये चीज़ें जरूर देखी होंगी जो सपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी एक प्रकार का कॉइल होता है। ठीक इसी प्रकार कई सारे स्टील फाइल से मिलकर कॉफर डैम बना होता है। पानी की गहराई और पिलर के हिसाब से कॉफर डैम अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ये कभी गोल बनाई जाती है तो कभी रेक्टेंगल में बनाई जाती है। इन फाउंडेशन को जहाज में फिट क्रेन मशीन की सहायता से उठाकर पुल की लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है। फिर धीरे धीरे इस पानी में डालते हैं। इसके बाद एक मशीन की सहायता से उस स्थान तक पहुंचा दिया जाता है जहां उसका डेस्टिनेशन होता है। फिर उसे ठोक कर अच्छी तरीके से जमीन में धंसा दिया जाता है ताकि वह अच्छी तरीके से सेट हो सके। इसके बाद मोटर और पंप की सहायता से इसके अंदर का सारा पानी निकाल लिया जाता है और उसके बाद अंदर की मिट्टी सूखी मिल जाती है, जिस पर हम आसानी से कंक्रीट और स्टील की चीज़ों की मदद से फाउंडेशन और पिलर बना सकते हैं पुल के लिए। और जब भी पिलर फाउंडेशन सूख जाता है तो कॉफर डैम को वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन हर जगह इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर पानी बहुत गहरा हो जैसे कि समुद्र में तो वहाँ हम पिलर बनाने का दूसरा मैटर इस्तेमाल करते हैं जिसे बेडर कॉइल कहते हैं। इस मैटर में हम बड़े बड़े विशाल लोहे की पाइप का उपयोग करते हैं। इन विशाल पाइप की लंबाई पानी की गहराई के हिसाब से कई मीटर हो सकती है। इन विशाल लोहे की पाइप की जहाज की मदद से उन लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है जहां पर हमें पुल बनाना होता है। फिर मशीन की सहायता से इसे धीरे धीरे करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उस पर प्रेशर करके दबा दिया जाता है ताकि वो अंदर जमीन में धंस जाए। तब इन्हें एक विशाल मशीन से ठोक कर पानी फिर कंक्रीट और आरसीसी को इस पाइप के अंदर भर दिया जाता है। और एक बार जब पाइप सेट हो जाता है फिर इसके बाद चाहे सुनामी आए या फिर तूफान, इसका कुछ नहीं होता है। अब पानी के बीचों बीच में एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है। अब पानी के बीचों बीच में एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है जिस पर हम आसानी से पुल बना सकते हैं। एक बार जब फाउंडेशन बन गया तो पुल बनाना आसान हो जाता है। तो उसके साथ साथ पुल के ऊपरी रोड वाले हिस्से का काम शुरू कर दिया जाता है। पुल के ऊपरी हिस्से को कई सारे बड़े बड़े ब्लॉक को आपस में स्टील और कंक्रीट की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। जब ये ब्लॉक जुड़ जाता है तब इन पर रोड का काम शुरू कर दिया जाता है। तो इस तरह बनते हैं नदियों और समुद्रों में पुल, जिसके बाद हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं जिसमें हमारा टाइम और पैसा दोनों बच जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।